शिक्षक संगठनों के साथ डीपीआई की 2.5 घंटे बैठक चली। बैठक का मूल एजेंडा पदोन्नति व ग्रेडेशन लिस्ट की ही थी, लेकिन शिक्षक संगठनों ने शिक्षकों से जुड़ी तमाम परेशानियों को रखा। आज की बैठक में करीब 15 शिक्षक संगठन मौजूद थे, जिन्होंने प्रमोशन से लेकर क्रमोन्नति, ऑनलाइन अवकाश, अन्य वर्गों की पदोन्नति सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अरसे बाद ये मौका था जब शिक्षक संगठनों को डीपीआई ने बुलाकर उनसे शिक्षक वर्ग की समस्याओं के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। बैठक के प्रारंभ में डीपीआई दिव्या उमेश मिश्रा ने शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और त्रुटि रहित ग्रेडेशन लिस्ट जारी करने के संदर्भ में चर्चा की। बैठक के दौरान शालेय शिक्षक संघ से वीरेंद्र दुबे, संयुक्त शिक्षक संघ से केदार जैन और गिरिजा शंकर शुक्ला, टीचर्स एसोसिएशन से संजय शर्मा, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन से बसंत कौशिक व ईश्वर चंद्राकर, छत्तीसगढ़ व्याख्याता पदोन्नति समिति से मुकुंद उपाध्याय, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन से राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से अनिल शुक्ला सहित 15 संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। शिक्षक संगठनों के साथ बैठक में डीपीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार व्याख्याता से प्राचार्य और शिक्षक से व्याख्याता के प्रमोशन को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि कई दौर की वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद भी सूची में गड़बड़ियां खत्म नहीं हो रही है, लिहाजा प्रमोशन में देरी हो रही है। डीपीआई ने शिक्षक संगठनों से अपील की कि संभाग व डीपीआई स्तर पर शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि वरिष्ठता सूची तैयार करने में सहयोग दें। डीपीआई ने इसके लिए शिक्षक संगठनों से कुछ पदाधिकारियों के नाम को प्रस्तावित करने का भी अनुरोध किया है। संभागवार वरिष्ठता सूची के अवलोकन का शेड्यूल तय हुआ। शिक्षक संगठनों की तरफ प्रत्येक संभाग के लिए 5-5 नामे गए थे। ये प्रतिनिधि डीपीआई आएंगे और वरिष्ठता सूची का अवलोकन करेंगे। अगर सूची में गड़बड़ियां होंगी तो तुरंत उसमें सुधार कर लिया जाएगा। इसी तारतम्य में शिक्षक संगठनों की संभागवार तारीख भी तय कर दी गई है। व्याख्याता पदोन्नति समिति में मुकुंद उपाध्याय ने बताया कि वरिष्ठता सूची के अवलोकन के लिए 22 अगस्त को रायपुर, 23 अगस्त को दुर्ग, 27 अगस्त को बिलासपुर और 28 अगस्त को सरगुजा और 29 अगस्त को बस्तर संभाग की तारीख रखी गई है। तय तारीख को अलग अलग शिक्षक संगठनों के नामीज प्रतिनिधि आएंगे और वरिष्ठता सूची का अवलोकन करेंगे। 15 मुकुंद उपाध्याय ने बताया कि 15 सितंबर को फाइनल वरिष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। ऑनलाइन छुट्टी को लेकर भी हुई चर्चा। ऑनलाइन छुट्टी को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की गई। बैठक में शिक्षक संगठन ने ऑनलाइन अवकाश नियम को अव्यवहारिक बताया। शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने डीपीआई के सामने ऑनलाइन छुट्टी को लेकर आने वाली परेशानियों को रखा। उन्होंने कहा कि आकस्मिक अवकाश को ऑनलाइन स्वीकृत किया जाना अनुचित है, जिस पर डीपीआई ने कहा कि अभी ऑनलाइन अवकाश को प्रयोगात्मक रूप से लागू किया गया है। अगर उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी तो उसमें संशोधन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवकाश को लेकर कई बार शिकायतें भी आती थी। ऐसे में अगर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तो उन परेशानियों से न सिर्फ शिक्षक दूर रहेंगे, बल्कि कई शिक्षकों के साथ अवकाश के आवेदन भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने जैसी शिकायतें भी दूरी होगी। उन्होंने कहा कि अभी छुट्टी को ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया का विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर इसमें संशोधन की ज़रूरत होती है तो वो भी किया जाएगा। अध्यक्ष सचिव को डीपीआई आने के लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों डीपीआई ने आदेश जारी कर शिक्षक संगठनों को मुलाकात के लिए दिन और समय नियत कर दिया था। इसे लेकर कई शिक्षक संगठनों की तरफ से आज की बैठक में नाराज़गी जताई गई। संयुक्त शिक्षक संघ की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन और उप प्रदेश अध्यक्ष गिरिजा शंकर शुक्ला ने इस पर मुखरता से अपनी बातों को रखा। साथ ही क्रमोन्नति का भी मुद्दा बैठक में उठा। बैठक में टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने क्रमोन्नति का भी मुद्दा उठाया। डीपीआई को संजय शर्मा की बातों को सुनने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा के बाद निर्णय लेने की बात कही। शिक्षक के अन्य वर्ग के प्रमोशन। बैठक में प्रमोशन के मुद्दों में अन्य वर्ग की पदोन्नति की मुद्दा भी उठाया। बीएलए प्रयोगशाला सहायक व फिजिकल टीचर के प्रमोशन को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की गई। वरिष्ठता निर्धारण को लेकर भी चर्चा हुई। आज बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने वरिष्ठता निर्धारण को लेकर भी चर्चा की।
डीपीआई ने इस पर कहा कि इस मुद्दे पर अलग से चर्चा कर परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। वीरेंद्र दुबे ने बताया बैठक को सकारात्मक। शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक रही। शिक्षक संगठनों का उद्देश्य हमेशा से सरकार के प्रति सहयोगात्मक रहा है। ऐसे में डीपीआई की तरफ से जो भी सहयोग मांगा गया है हम लोग उसे ज़रूर पूरा करेंगे। शालेय शिक्षक संघ की तरफ से हमने शिक्षकों की मांगों को पुरजोर तरीके से रखा। फिर चाहे बात प्रमोशन की हो या फिर ऑनलाइन अवकाश की, हमने हर बातों पर अपने संगठन का रुख स्पष्ट कर दिया है। डीपीआई की तरफ से सकारात्मक संकेत मिला है। उम्मीद है शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अब सरल तरीका के साथ होगा।